हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे हो गए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। अगर आप 10th और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस बैच को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको एक फ्री इंग्लिश ग्रामर करा रहे हैं। साथ के साथ जिसमें आप 10th चल रहे हैं और 10th करवाने के बाद में हम साथ के साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है 2024 के, 25 के, 23 के, जितने भी ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम बाकायदा सारी चीज़ सोल्व कराओगे बोर्ड पे यहीं पे। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा, अगर आप 10th और 12th क्लास में हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सो आज हम प्रेजेंट इन अपनी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज हम बात करते हैं भाई प्रेजेंट इन अपनी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जो प्रेजेंट इन अपनी टेंस होती है उसकी पहचान होती है ता है, ते है, ताहू या ता है। अच्छा, यानी कि क्या होगा, जो ये शब्द है ये सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। जैसे मोहन स्कूल में जाता है, ता है लास्ट में। मीरा एक मधुर गाना गाती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। तो इन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ता हो, यानी ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। और एक होते हैं सेकंड टाइप, यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, मैं चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करूँगा आपसे, इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि साथ के साथ में सारी डेफिनेशन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, जो मैन पॉइंट से लिखता चलूँगा। अगर आप साथ में पेंसिल और नोटबुक लेके बैठे, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको साथ के साथ आप नोट डाउन करते चले। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप में यानी कि क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, इसमें हम यानी कि येस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इनमें मतलब कि प्रॉपर रिप्लाई देने की जरूरत नहीं होती, मैं हाँ या ना करेगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे क्या तुम स्कूल में जाते हो, तो आप इसमें हाँ या ना बोल सकते हो, तो येस या नो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल में जाते हो, येस और ये नो। तो सेंटेंस में काम होगा। लेकिन सेकंड टाइप होते हैं जब उनमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में मिलेगा, तो हमें उनमें उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्या वजह है। जैसे मोहन स्कूल में क्यों नहीं जाता है, तो क्यों नहीं जा रहा, तो अब इसमें हम हाँ या ना करके इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें इसमें एक प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि वह बीमार है या फिर कुछ वजह है जिसकी वजह से वो स्कूल में नहीं जाता है। तो भाई आप, यानी कि आप सबसे पहले हम बात करेंगे भाई फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिन वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले मिलता है। तो क्या करेंगे, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो उसके लिए हम व्हाट में क्या है, व्हाट मीन्स क्या, तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि भाई जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो उसके लिए, चाहे हम किसी भी सेंटेंस की बात कर रहे हो, तो उसके लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करते हैं। क्योंकि हम भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। इसलिए अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज सबसे पहले लिखेंगे। वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिख दूं मैं, जैसे भाई डू या डज, सबसे पहले होगा डू या डज। अच्छा, उसके बाद में फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाना है। अच्छा भाई, इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दे भाई फॉर्मूला। अच्छा, जैसे कि भाई डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एटीसी। अब हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने ई एस या एस या ई एस का सिंगुलर के लिए प्रयोग कर रहे थे वो हमने डू में ई एस लगा कर इसका सिंगुलर बना दिया। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, क्या वह स्कूल जाता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें देखो भाई सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा, तो जब वाक्य में सबसे पहले क्या आओगा तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते। अगर वाक्य क्या से शुरू रहा, चाहे हम किसी भी टेंस की बात कर रहे हो, किसी भी सेंटेंस की बात कर रहे हो, अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आ रहा तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज को आप नोट करके लिख लो। चाहे हम किसी भी सेंटेंस की या किसी भी टेंस की बात कर रहे हो, तो हम अगर क्या से वाक्य शुरू रहा तो उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करने का सबसे पहले। उसके लिए हम उसकी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। क्योंकि सब्जेक्ट वह है सिंगुलर है तो इसलिए क्या के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे हम
डज। डज के बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऐसे में वह, तो सिंगुलर है तो डज ही। अब क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, और ऐसे में जाने का काम हो रहा है, यानी कि जाता है, जाने के लिए हम क्या करेंगे, गो, तो डज ही गो। और गो के बाद में जब स्कूल की बात होती है तो गो टू, अब कहाँ जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल, तो डज गो टू स्कूल, तो अब इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो चीज़ें मैं बार बार आपको रिवाइज नहीं करूँगा, ठीक है, आप ध्यान से सुने और सेंटेंस बनाते हुए चलो। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर मतलब कि कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई देना संभव नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको, सारे डाउट की क्लियरफाई करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्या विद्यार्थी, क्या विद्यार्थी कक्षा में, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं। अच्छा, पहचान क्या बताई थी भाई, इन सेंटेंस के लास्ट में ता है ते है मिलेंगे, हैज में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या भाई, वाक्य क्या से शुरू हो रहा, तो क्या से शुरू हो रहा, इसके लिए क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। चूंकि विद्यार्थी बहुवचन है तो इसके लिए हम डज का प्रयोग ना करके क्या यूज करेंगे, डू, क्योंकि बहुवचन के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, लिखिएगा डू। अच्छा, विद्यार्थी के लिए द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद फिर सब्जेक्ट डू द स्टूडेंट्स, डू द स्टूडेंट्स। अब क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मचाते हैं, तो शोर मचाने के लिए हम एक कंप्लीट वर्ड हुआ है मेक अ नॉइज, शोर मचाना, ठीक है, तो मेक अ नॉइज, तो वर्ब क्या है इसमें मेक, तो डू द स्टूडेंट्स मेक, मेक अ नॉइज, तो ऑब्जेक्ट भी होगा इसमें। और काम सारे भाई कक्षा में, तो यानी क्या होने क्या भाई, सब्जेक्ट भी, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब भी होगी डू डज, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, एंड नॉइज। अब क्या बचेगा, ईटीसी, ईटीसी में क्या भाई, कक्षा में, काम मचा रहे, सॉरी कक्षा में मचा रहे, तो नॉइज इन द क्लास, और लास्ट में पर्सनल सेक्शन। तो आप एक चीज़ नोट करिए भाई, कोई भी सेंटेंस हो उसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होती है, और इन चीज़ के बाद में जो चीज़ बच जाएगी फिर हम उसको सेंटेंस में ऐसे ही एज इट इज ऐड करते हुए चले जाते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं भाई, इसके बाद में फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। वैसे सेंटेंस में दो, आई थिंक तो जो एग्जांपल्स है इनफ हो गए। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस में क्या बताया कि भाई क्या से शुरू होने वाले वाक्य के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आई होप यहाँ तक अगर आपने लिख लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे, भाई सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक शब्द यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। अंग्रेजी में व्हाट मैंने क्या, व्हाई मैंने क्यों, वेयर मैंने कहाँ, व्हेन मैंने कब, हाउ मैंने कैसे। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो वे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलावा है। जैसे मोहन स्कूल में क्यों जाता है, बच्चे कक्षा में शोर कैसे मचाते हैं, तुम दिल्ली कैसे जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, मोहन एक मधुर गाना क्यों नहीं गाता है। तो क्या होगा इसमें, पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ रहे हैं। अगर क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आओगे तो उसके लिए हम इनकी अंग्रेजी सेंटेंस में नहीं क्या सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। आप इस चीज को नोटबुक में नोट करके लिखो। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिखते हैं कि डू डज से भी पहले लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ये। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, यदि क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ रहा तो उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, लिख दी। उसके बाद में एज इट इज लिखेंगे जैसे, फिर उसके बाद में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद में हम फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस फिर इटेशी, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो सेंटेंस में क्या करा हमने, यानी कि डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इटेशी सब सेम है। बस क्या करना आपको, अगर कोई पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ तो उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, बस इतना ही करना आपको इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इस चीज को। देखो एग्जाम्पल है, मोहन
बाजार में क्यों जाता है। अच्छा भाई, तो मोहन बाजार में क्यों जाता है, तो परसमवाचक शब्द के ऐसे में क्यों, तो क्यों वाक्य के बीच में आ रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे सेंटेंस में, सबसे पहले नहीं कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, वाई के बाद में डू या डज, और किस चीज पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के इसमें मोहन, तो मोहन सिंगुलर है तो इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे डज का, जब मोहन सिंगुलर है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे डज का, तो वाई डज, डज के बाद में फिर सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट इसमें, मोहन, तो वाई डज मोहन, मोहन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब ने काम कर रहा हो जाने का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे गो, तो वाई डज मोहन गो, कहाँ पे जा रहा हो, बाजार में जा रहा, तो अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे गो इन द मार्केट, या गो टू द मार्केट लिख लेगा इसको, ठीक है, गो के साथ में टू गो टू द मार्केट। तो सेंटेंस था भाई, यानी कि मोहन बाजार में क्यों जाता है, वाई डज मोहन गो टू मार्केट, तो मोहन बाजार में क्यों जाता है, और इसके बाद में मैं सेंटेंस आपको यानी कि होमवर्क के लिए 5 सेंटेंस घर से बनाने के लिए भी दूंगा, ठीक है, वो आपको घर पे बनाने, और जब कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा तो उससे पहले मैं उनको बोर्ड पे मिलाऊंगा, बोर्ड पे एक एक सेंटेंस बनाएंगे कि कैसे बने हुए, और आप उनको अपनी कॉपी में नोटबुक में चेक करिएगा कि हमारी कहाँ मिस्टेक थी कहाँ नहीं मिस्टेक थी, तो आपको सेंटेंस के साथ साथ यानी कि जो होमवर्क है वो भी दिया जाएगा, ताकि आपको एक ऑफलाइन बैच की फीलिंग आए, ना कि ऑनलाइन बैच की, कि भाई हमारा डाउट्स है कि हमें घर के लिए होमवर्क नहीं मिला, ठीक है, वो आपको खुद चेक करने पड़ेंगे, और मैं 1 बाय 1 सारे सेंटेंस को फिर बोर्ड पे यहीं लिखूंगा, और आपको मैच करना है कि इसमें क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, अगर कोई डाउट बचे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं भाई, वे नदी में, वे नदी में कैसे नहाते हैं, कैसे नहाते हैं, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह, तो सेंटेंस में कैसे, तो पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा, तो क्या करेंगे, इसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, तो कैसे के लिए हाउ, हाउ के बाद डू या डज, किस चीज पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें वे, तो वे बहुवचन है तो बहुवचन के लिए किसका यूज करेंगे हम, डू का, तो वाई डू, डू के बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें वे, तो वे के लिए दे, वाई डू दे के बाद क्या है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या काम कर रहे हैं, नहाने का काम कर रहे हैं, तो नहाने के लिए बाथ, तो वाई डू दे बाथ, कहाँ नहा रहे हैं नदी में, तो वाई डू बाथ, वाई डू दे बाथ इन द रिवर, तो वे नदी में क्यों कैसे नहाते हैं, वाई डू दे बाथ इन द रिवर, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। आई होप यहाँ तक आपको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुए होंगे, और आप एक चीज़ नोट करके लिखोगा, आप चाहे तो 1-2 सेंटेंस और कराया जाए, लिख लो, आप एक सेंटेंस और लिख लो, चलो, तो एक चीज़ आपको पहले मैं क्लियर कर दूँ भाई, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखा था हमने भाई, सब्जेक्ट प्लस, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या ई एस, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पे, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एटीसी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, अगर हमें सेंटेंस बनाना हो निगेटिव, तो निगेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आए थे डू या डज, डू या डज, और प्लस नॉट, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस इट, सॉरी इसमें वर्ब तो छुटी गई भाई, तो लिखिएगा भाई, तो सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस ईटीसी, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, जब ना फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करा हमने, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब की हम सबसे पहले ले गए, जैसे भाई अगर वाक्य के शुरू में क्या मिलना, तो उसके लिए हम डू या डज का प्रयोग सबसे पहले कर रहे थे, डू या डज होगा, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट जो हुआ, तो बस क्या करा हमने, डू या डज बीच में से उठाकर हम सबसे पहले लेकर आए जब वाक्य के शुरू में क्या, यानी कि कोई वाक्य अगर क्या से शुरू हो रहा था, तो डू या डज सबसे पहले लेकर आए, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर क्या बचेगा भाई, नोट बचेगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी डू में ई एस लगा उसका मैं सिंगुलर बना दिया। तो उसके बाद बात करते हैं भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी,
और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब हम इसी का ही सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में आ रहा था तो उसके लिए क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। बस आपको इतना ही करना कि भाई अगर कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद एज इट इज, फिर डू या डज का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एटीसी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। बस ये तीनों चार फॉर्मूले एक जगह, मतलब ये जो चार के चार फॉर्मूले हैं ये एक जगह है, इनके एक साथ लिखने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और उसके अंदर नोट भी आ रहा तो वो हमेशा नोट कहाँ हुआ, जब हम नोट तो अपनी जगह पे ही है। क्या करा हमने, डू या डज जो नेगेटिव सेंटेंस थे इसमें से हम डू या डज सबसे पहले लिख आए, बाकी सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इत्यादि सारी चीज सेम अपनी जगह पे ही है। क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई डू डज तो वाक्य के सबसे पहले चलेगा, फिर हम नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो नोट तो सिर्फ अपनी जगह ही है, यानी कि जो डू या डज हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता तो जब वाक्य के शुरू में क्या जा रहा तो उसकी वजह से हमने डू या डज सबसे पहले लेकर आ गए, बाकी सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इत्यादि अपनी जगह पे ही है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू या डज अपनी जगह पे ही है, सब्जेक्ट भी अपनी जगह पे ही है, नोट भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इत्यादि। बस क्या चेंज हुआ इसमें कि जो क्वेश्चन वर्ड था वो उसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखी है यहाँ पे। इन चारों फॉर्मूले को भाई वन बाय वन अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लियो, ठीक है। अब ऐसे तो जितने हम सेंटेंस बनाते हुए चले गए, जब आपका जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट नहीं होने का उससे पहले आप ये फॉर्मूले खुद लिखने सीख जाओगे, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है, क्या ऑर्डर रहता है किसी भी चीज का। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं भाई, मोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इसके अंदर नोट भी है। तब नोट की प्लेस, नोट को हम कहाँ पे लिखेंगे, ये चीज बहुत मैटर कर रहा है। तो सबसे पहले क्या भाई, क्यों, तो प्रश्नवाचक शब्द है तो क्यों के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे वाई। तो वाई के बाद क्या होगा, फिर डू या डज, इसमें मोहन सिंगुलर है तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, हम डज का करेंगे। तो वाई डज, डज के बाद में सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन, तो वाई डज मोहन, तो सब्जेक्ट भी होगा। अब इसके बाद में हमने क्या करा भाई, क्वेश्चन वर्ड भी होगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा। अब क्या करेंगे, नोट, नोट है इसमें तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नोट, तो व्हाई डज मोहन नोट। अब क्या कर रहा हूँ भाई, याद करता है, तो याद करने की क्या है, लर्न, तो LEA लर्न। क्या याद कर रहा हूँ, अपना पाठ, तो मोहन के साथ अपने की लिखेंगे हिज लेसन, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई डज मोहन नॉट लर्न हिज लेसन, मोहन अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है। मीरा बाजार से फल क्यों नहीं खरीदती है, व्हाई डज मीरा नॉट बाय द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो आप बिल्कुल यानी कि एज इट इज बना लोगे। और आई होप, मुझे लगता है कि आप यहाँ तक आपने जो चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क, जो यानी कि 5 सेंटेंस लिखूंगा वो आपसे घर से बनाकर लिखाने हैं और कल मैं बोर्ड पे ही चेक करूँगा, ठीक है। बोर्ड पे लिखूंगा, आपको सारे मैच करके लिखने हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। मीरा एक मधुर गाना कैसे गाती है, कैसे गाती है, और लास्ट प्रश्न सेंटेंस लिखेंगे, क्या वह स्कूल में जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, क्या तुम नए कपड़े, ऐसे लिख लो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, मीरा खाना क्यों नहीं बनाती है, ठीक है, तो मीरा खाना क्यों नहीं बनाती है। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, मोहन अपने कपड़े कहाँ धोता है। लास्ट पर समाचार। आई होप जो आज की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझे, आपको जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए। और अगर आप चाहते हो कि डेली ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहे तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और चैनल डियर इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर